हाय एवरीवन, मैं सैयद समीर नौशाद खान और आप देख रहे हैं एसएन के ऑल 109। तो वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स विद समीर नौशाद खान। तो वेरी 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 वेलकम टू कम दिस शो। तो आज हम अपने पहले एपिसोड को कर रहे हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इस एपिसोड में आए और सुना। तो मैं बताना यह चाहता हूँ कि इस शो के बारे में कि जो ये शो है हमारा, ये सिर्फ अभी तो ये ऐसा है कि नया शो है तो 3 से 4 मिनट का रह सकता है, लेकिन जो हमारा अगला वाला शो आएगा, इससे जब हमारे ये एपिसोड ख़त्म हो जाएंगे तो हम एक और शो लेके आएंगे, रंग्स ऑफ द लैडर्स। मतलब हम इंसान कैसे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, ये हमारा शो आएगा। तो फ़िलहाल कहने का मतलब यह है कि अभी हम जो ये शो स्टार्ट कर रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक्स विद मिस्टर एसएन के, जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो हमारे जो एपिसोड्स रहेंगे वो 1 से 4-5 मिनट के बीच में रहेंगे। लेकिन जो ये पहला एपिसोड है हमारा, ये 7-8 मिनट का हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट एपिसोड। मैं पहले कुछ इंग्लिश में लाइन्स बोलूँगा, फिर उनको हिंदी में कन्वर्ट करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Throughout the world, there are all sorts of obstacles in the path to achieve top positions, but history tells us that any country poverty has never been hurdle to achievement. ओके, तो इससे हम इन लाइनों से हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारी पूरी दुनिया है उसमें कामयाबी हासिल करने के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। उसमें कामयाबी करने के लिए अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, लेकिन जो गरीबी है कभी भी किसी भी चीज़ की रुकावट का सहारा नहीं बनी। इन लाइनों में हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा वो है कामयाबी का दौर है, उसमें हम कामयाबी किस भी तरह हासिल कर सकते हैं। कोई प्रोफेसर बनकर करना चाहता है, कोई आईएएस अफसर बनकर करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो किसी भी तरह हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमें कामयाब होने के लिए करना क्या होता है कि हमें कामयाब होने के लिए उसी चीज़ पर फोकस रहना होता है कि ऐसा नहीं है कि हम ये काम भी कर लें और वो काम भी कर लें। दोनों काम मिक्स नहीं होते हैं, हमें दोनों ही काम करने होते हैं। और बहुत से तो ऐसे कह देते हैं कि यार हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, हमारा पूरा ख़ानदान ऐसे ही निकल गया इस खेती के काम में करते करते, और हमारा पूरा ख़ानदान अब भी ऐसे निकल जाएगी। जो आने वाली जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, जो वो भी ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पता है, ये जो गरीबी है ना, ये सिर्फ बहाना होती है कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। गरीबी को हम ना अगर चाहें तो अपना टीचर्स मानकर उन्हें कुछ कर सकते हैं। उसे गरीबी तो एक टीचर समझ लेनी चाहिए हमें। जैसे कि जो गरीबी है यही हमें बताती है कि आज हम किस हालात में हैं और हम आने वाले सालों में किस हालात में हो सकते हैं, ये गरीबी हमें बताती है। जैसे कि मेरी एक टीचर हैं, वो हमें बताती हैं, जो दो होते हैं, टीचर्स होता है और स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो गरीबी है हम उसको मान सकते हैं अपना टीचर्स, और जो उसमें गरीबी में फंसे हुए हैं उनको हम मान सकते हैं स्टूडेंट। तो बहुत से आप स्टूडेंट भी 2 तरह के होते हैं कि एक तो 2 स्टूडेंट्स वो हो गए कि एक तो उस जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं क्लास में जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, कि एक स्टूडेंट्स तो ऐसा होता है कि उसको पहले ही उसमें कैप्चर कर लेना चाहता है, और दूसरा जो कैटेगरी का स्टूडेंट्स होता है कि अरे रहने दो यार, मज़ा लेते हैं, क्या है अभी तो स्कूल लाइफ में मज़ा लेते हैं। तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही जो गरीबी से कुछ आदमी सीख जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं, वो होते हैं बहुत ही अच्छे, मतलब ऐसे वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले ही उसमें कैप्चर कर लेते हैं क्लास में। और जो दूसरे टाइप के जो गरीब मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, दूसरे प्रकार के वो होते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते ज़िंदगी में, सिर्फ बहाना लगाते हैं। तो वो टीचर्स हैं जो हमारी
वो एक स्कूल में डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने हमें बताया था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं 2 कैटेगरी के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, और टीचर्स। तो जो टीचर्स होता है मतलब गरीबी, और जो स्टूडेंट होते हैं मतलब वो लोग जो गरीबी में फंसे हुए हैं। ये पता है क्या होता है इनके साथ आखिरकार में? जो टीचर्स होता है और स्टूडेंट्स होता है, जो टीचर्स होता है वो हमेशा उसको सिखाना चाहता है कि सीख ले सीख ले सीख ले, लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो कभी भी ये चाहता ही नहीं कि मैं कुछ सीखूं। तो इनको हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास 2 बोतल्स हैं, 2 बोतल्स हमारे पास। अब दोनों का जो एक में पानी है और एक में पानी नहीं है, मतलब एक में ज़्यादा पानी है और एक में कम पानी है। जिसमें ज़्यादा पानी है वो तो है टीचर्स हमारा, जो हमें फुल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें ले नहीं पाते हैं। बस यही सोचते हैं कि नहीं यार मज़ा ले लेते हैं, अभी तो मज़े लेने की उम्र है हमारी, ऐसे करके लेते हैं। और दूसरी जो बोतल से खाली वाली वो होगी स्टूडेंट्स की। तो हम करते क्या हैं, जो टीचर्स होते हैं वो उस अपने कैप होता है, जो कैप होता है उसको खोल लेते हैं कि यार नहीं, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा जैसा स्टूडेंट्स है, हमें इसे नॉलेज देनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं टू प्रकार के वो होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक वो जो पहले उसमें कैप्चर कर लेते हैं, दूसरा वो जो उसे लेना ही नहीं चाहते। तो वो क्या करते हैं कि उसे वो ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं उसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं कि यार मैं इसे क्यों लूँ, अभी नहीं, अभी मेरी उम्र ही नहीं है, ऐसे करके उसे टाल देते हैं और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने इस 2 बोतलों से इसलिए दिया है कि एक इंसान वो है जिसके पास फुल नॉलेज है, एक वो इंसान है जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कि उसने अपने दिमाग, जो मतलब उसका हेड है, उसने अपने कैप को इतना कसा हुआ है ना कि वो नॉलेज लेना ही नहीं चाहता अपने टीचर से, जो कि उसे रेडी है। पता है, जब वो टीचर्स मतलब वो बोतल जब उस कैप को खोल लेते हैं टीचर वाले को, वो उसके पास से नॉलेज डालता है, लेकिन जो वो बच्चा है वो नॉलेज नहीं चाहता। जो नॉलेज जा रही है वो सिर के ऊपर से जा रही है, वो बच्चा नॉलेज लेना ही नहीं चाह रहा है कि मैं नॉलेज लूँ और ज़िंदगी में आगे कुछ करूँ। तो इन लाइन्स का कहने का मतलब ही ये है कि कामयाबी हासिल करने के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यार हम गरीब हैं, ये कोई नहीं है, ये बहाना होता है, ये सिर्फ बहाना होता नहीं। गरीबी कभी भी, जो गरीबी है वो कभी भी किसी भी चीज़ में रुकावट का सहारा नहीं बनी है। मैंने ऐसे बहुत से इंसान देखे हैं जो गरीब होते हुए भी आज बहुत सी ऊंचाई पर हैं। ये सिर्फ कुछ नहीं है। अगर हम गरीबी को एक टीचर्स मान के चलें, और उसमें जो फंसे हुए हैं वो खुद को स्टूडेंट समझ ले, तो आज के दौर में हर इंसान कामयाब हो सकता है। और जो ये दौर चल रहा है, ये ऐसा वाला दौर नहीं है कि हाँ थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस जो दौर है, ये दौर चल रहा है, इसमें तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। ये कंपटीशन का दौर हो गया है, हर चीज़ में कंपटीशन हो गया, हर चीज़ में। तो जो ये आज का पहला एपिसोड है, हम इसे एक रिमेंबर फ्रेज़, मतलब एक फ्रेज़ है वो आपने सुना होगा, उसके द्वारा ख़त्म करते हैं। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मतलब खुदा भी उनकी मदद करते हैं जो हिम्मत रखते हैं कि हाँ मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। ऐसे ही इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड अलविदा लेते हैं और फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।